हेलो डिजिटल बच्चे। आज हम बात करने वाले हैं फ्री फॉल। ओके, तो फ्री फॉल का मतलब आपने देखो स्टोन लिया और स्टोन अपसाइड थ्रो किया आकाश में, तो क्या होता है, ग्रेजुअली उसकी स्पीड कम होती जाती है, राइट। जैसे जैसे आप ऊपर साइड जाता है तब स्पीड उसकी रिड्यूस हो जाती है। ओके, और उसके बाद स्पीड जीरो, वेलोसिटी जीरो हो जाती है और लेट्स एट कम बैक टू द अर्थ। ओके, तो जैसे नीचे आता है तो क्या होता है, जैसे जैसे नीचे आता है तो तब उसकी स्पीड क्या होती है, एट द टॉप क्या था, जीरो वेलोसिटी थी। उसके बाद नीचे नीचे आएगा तो वेलोसिटी कैसे होगी, ज़्यादा ज़्यादा होती जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अर्थ उसके ऊपर क्या लगाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, राइट। ओके, तो इसके लिए इस वजह से उस ऑब्जेक्ट की स्पीड ग्रेजुअली इंक्रीज होती जाती है, राइट। तो जैसे वेलोसिटी इंक्रीज होगी, चेंज होगी, राइट, तो कहाँ क्या जनरेट होगा, एक्सीलरेशन। क्योंकि एक्सीलरेशन का मीनिंग क्या है, चेंज इन अ वेलोसिटी, राइट, पर यूनिट ओके टाइम। तो एक्सीलरेशन का मतलब ही है कि वेलोसिटी में चेंज, राइट। तो देखो ऊपर से नीचे आएगा तो वेलोसिटी तो धीरे धीरे बढ़ती जाती है, राइट। तो इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हुई तो यहाँ पे जनरेट होगा एक्सीलरेशन। तो जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसका जो एक्सीलरेशन मिलेगा वो होगा ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। ओके, तो ये एक्सीलरेशन को बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। क्यों, क्योंकि ये एक्सीलरेशन किसके हिसाब से मिला, किसकी वजह से मिला, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो इसको बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, और आप ऐसे भी बोल सकते हैं ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। क्लियर। तो अभी देखो ऑब्जेक्ट का मास है m एंड एक्सीलरेशन कितना है a, तो a को रिप्लेस कर दिया ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, ये है g इज अ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। ओके, उसको सिंपली g लिखते हैं और उसका यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सीलरेशन कोई भी हो उसका यूनिट क्या होना चाहिए, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो हमारे पास दो फॉर्मूला है कि फोर्स, ये न्यूटन का सेकंड लॉ है कि फोर्स कितना होगा, मास इनटू एक्सीलरेशन जितना, एंड ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, gm, ये स्मॉल m है ऑब्जेक्ट का मास एंड बिग M है अर्थ का मास एंड d स्क्वायर है तो रेडियस। ओके, तो अगर हम लोग ऐसे कर सकते हैं ना, F इज इक्वल टू F, राइट, सो लाइक दिस। तो हमने क्या किया कि फोर्स इज इक्वल टू फोर्स, सो mg इज इक्वल टू gmm डिवाइड बाई डी स्क्वायर, तो बोथ द साइड mm कैंसिल हो गया, राइट। तो स्मॉल g इज इक्वल टू वी गॉट gm डिवाइड बाई डी स्क्वायर। तो हमारे पास g की वैल्यू है 6.7 इंटू 10⁻11 इंटू मास ऑफ अर्थ का मास कितना है 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। ओके, और d क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, राइट। सो रेडियस ऑफ अर्थ कितनी है 6.4 इंटू 10⁶ मीटर, तो उसका स्क्वायर करना है, राइट। और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो हमें आंसर मिलेगा, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वैल्यू मिलेगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, कभी कभार सम्स में दी हुई रहती है कि g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कभी कभी 10 लेना पड़ता है और वो तो फिजिक्स में थोड़ा ऊपर नीचे चलता है, राइट। सो g की वैल्यू, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये है 3 इक्वेशंस ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ मोशन। ओके, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कंडीशन में है, यानी एक्सीलरेशन इज जनरेटेड ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, तब एक्सीलरेशन यहाँ पे जो ए है, एक्सीलरेशन का ए वो कितना हो जाएगा, g जितना, राइट। दैट मीन्स हियर ए वी हैव टू रिप्लेस बाय g। ओके, कभी कभी हम एग्जांपल दिए हुए रहते हैं फ्री फॉल के हिसाब से, लेकिन g की वैल्यू या a की वैल्यू नहीं दी हुई रहती,
तो आपको कंसिडर ऐसे सिंपली समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे एक्सीलरेशन किसकी वजह से है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है। तो इसका मतलब वी हैव टू टेक ए इज इक्वल टू जी एंड जी इज इक्वल टू कितना 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। सो इस एग्जांपल में क्या है कि हमें दिया हुआ है कि एक ऑब्जेक्ट है, आप ऊपर थ्रो कर रहे हो। कंसिडर करो कि आप स्टोन ऊपर क्या कर रहे हो और वो जाता है 10 मीटर हाइट तक। ओके, उसके बाद वापस आ जाता है, राइट। तो आपको फाइंड करना है कि कितनी स्पीड से उसको थ्रो किया था और कितना टाइम लगा उसको वापस आने के लिए। ओके, ये दो चीज आपको फाइंड करनी है। फर्स्ट केस में क्या फाइंड करना है कि इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है, राइट। तो फर्स्ट ये हाइट दी हुई है, हाइट यानी डिस्टेंस हो जाएगा, वी कैन से इट इज अ एस। ओके, अभी उसको इनिशियल वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है, लेकिन फाइनल वेलोसिटी जब हाइट पे पहुंच जाएगा 10 मीटर पे, तब क्या होगी, v कितनी हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड। और यहां पे एक्सीलरेशन कितना होगा -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वाई माइनस, ओके, क्योंकि वो नीचे से ऊपर जा रहा है तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की रिवर्स लगेगा ना, नीचे की डायरेक्शन में लगेगा, इसलिए एक्सीलरेशन नहीं होगा, रिटार्डेशन होगा। तो रिटार्डेशन की साइन क्या होगी माइनस। ओके, तो हमारे पास फॉर्मूला कौन सी है, वी ए यू हमें फाइंड करना है और एस दिया हुआ है, एस इज इक्वल टू 10 मीटर, दिस मच थिंग गिवन। ओके, सो यहाँ पे है इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन लगाएंगे तो हमें u मिल जाएगा। सो हम फॉर्मूला लगाएंगे वी स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2as। ओके, हमारे पास यू स्क्वेयर नहीं है, वो फाइंड करना है, और 2as भी है और a भी है। सो प्लेस द वैल्यू हियर, देयरफॉर नाउ प्लेस द ऑल द वैल्यूज, v 0 u स्क्वायर हमें फाइंड करना है, 2a -9.8 एंड s है 10। ओके, तो हमें सिंप्लीफिकेशन करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको यहाँ पे ले आएंगे, राइट, दो ऑपोजिट साइड। सो दैट विल सिंप्लीफिकेशन किया, सिंप्लीफिकेशन करोगे तो हमें u मिलेगा 14 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी जब थ्रो किया था तो कितनी वेलोसिटी थी, 14 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से थ्रो किया था अपवर्ड डायरेक्शन में। अभी सेकंड केस में हमें क्या करना है, टी फाइंड करना है, टाइम कितना लगा नीचे से ऊपर जाके वापस आने के लिए, राइट। तो सॉरी, ऊपर पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा, तो हमारे पास है, देखो v है 0, u है 14 एंड हाइट भी है, डिस्टेंस भी है 10 मीटर और एक्सीलरेशन भी है। तो आप इनमें से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ये वाली भी और ये वाली भी कर सकते हो। सो वी विल यूज दिस वन। ओके, सिंपल है ना, इसलिए, राइट। सो हम करते हैं, सो इसमें क्या करना है, वी हैव टू पुट द वैल्यू v 0, u 14 एंड a -9.8 एंड t तो हमें फाइंड करना है। ओके, तो सिंप्लीफिकेशन करोगे तो 14 ये -9.8 दूसरी साइड ले जाते हैं तो +9.8 हो जाएगा और t इज इक्वल टू 14/9.8 हो जाएगा। तो डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा t 1.43 सेकेंड। तो उसको टॉप तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा, 1.43 सेकेंड लगेंगे। ओके, 10 मीटर पहुंचने के लिए, क्लियर। नाउ टेक अनदर एग्जांपल। इसमें क्या है कि एक बॉल है, वो टावर की हाइट है 9.6 मीटर, उसके ऊपर से गिराते हैं, राइट। तो हमें फाइंड करना है फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट और बॉल, राइट। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी u कितनी हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि रेस्ट में स्टार्ट करेंगे ना, यहाँ से सीधा रिलीज कर देंगे तो नीचे जाएगा, राइट। तो हमारे पास फॉर्मूला है, g भी है, g कितना होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो हमें फाइंड करना है v, s एंड g। सो कौन सी फॉर्मूला है, ये वाली, राइट, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ओके, तो फॉर्मूला यूज करते हैं।
सो हमारे पास है इतनी चीज, सो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वी स्क्वायर वी हैव टू फाइंड प्लस 0 प्लस 2 इंटू 9.8 इंटू 19.6, 9.8 इंटू 2 करेंगे तो 19.60 मिलेगा, तो 19.6 इंटू 19.6 तो 19.6 का स्क्वायर हो गया। ओके, कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है, राइट। तो सिंपल, नहीं तो फिर क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट भी फाइंड करना पड़ेगा। तो सिंपली कभी कभी ऐसा इजी एग्जांपल भी मिल जाता है, राइट। सो v इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 19.6 मीटर पर सेकेंड। सो जब बॉल ग्राउंड को टच करेगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 19.6 मीटर पर सेकेंड। अब हम बात करते हैं, एक और एग्जांपल है, उसमें क्या था कि एक बॉल अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया, कितनी वेलोसिटी से, 40 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। तो हमें फाइंड करना है कि कितनी हाइट तक जाएगा। ओके, ये फर्स्ट थिंग। उसके बाद उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा और टोटल डिस्टेंस कितना कवर होगा, अप साइड जाएगा और डाउन साइड भी आएगा, राइट। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा, दैट थिंग्स वी हैव टू फाइंड। ओके, तो चलो क्या क्या है फाइंड कर लिख लेते हैं और उसके बाद फाइंड करते हैं। ओके, तो हमें दिया हुआ है इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। लेकिन हमें यहाँ पे देखना है कि जी कैसा लेना है, नेगेटिव, क्योंकि अपसाइड थ्रो कर रहे हैं तो क्या होगा, रिटार्डेशन होगा, तो जी आएगा नेगेटिव। ओके, तो हमने फॉर्मूला यूज करनी है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो हमें फॉर्मूला लिख दी और v फाइनल वेलोसिटी तो 0 हो जाएगी, तो 0 प्लेस कर दी, u प्लेस किया 2a कितना होगा -10, तो प्लेस किया सो -20s, तो इसको यहाँ पे ले लिया और उसके बाद सिंप्लीफिकेशन किया तो 1600 डिवाइड बाई 20 मिला, राइट। सो हमें वैल्यू मिली, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, हाइट के कहाँ तक जाएगा, 80 मीटर तक, राइट। 80 मीटर हाइट तक जाएगा ये बॉल। ओके, हमें फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा है, सोचो, डिस्प्लेसमेंट होगा 0 मीटर, क्योंकि उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, जहां पे जा रहा है वहीं पे ही नीचे आ रहा है, राइट। ओके, और अगर टोटल डिस्टेंस कवर कितना करेगा, तो टोटल डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, पहले ऊपर जाता है 80 मीटर तक, राइट, और उसके बाद वापस नीचे आता है 80 मीटर, राइट। तो उसका टोटल डिस्टेंस कवर कितना हुआ, 160 मीटर, 80 मीटर अप 80 मीटर डाउन, तो डिस्टेंस कवर हुआ 160 मीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0। क्लियर।